सीलबंद सबसे बड़ा, सब रत्नन की खान, तीन लोक की संपदा, रही सील में आन। कबीरदास जी ने इस दोहे में विनम्रता के गुण को बताया है। वे कहते हैं कि इंसान के जीवन में विनम्रता से बड़ा कोई गुण नहीं होता। विनम्रता का गुण सभी गुणों की खान होता है। तीनों लोक की दौलत हासिल करने के बाद भी सम्मान केवल विनम्रता से ही मिल सकता है। क्रिया के प्रति प्रक्रिया मनुष्य ही नहीं, निर्जीव वस्तुएं भी करती हैं। जैसे आप कीचड़ में पत्थर फेंकेंगे तो प्रतिक्रिया स्वरूप वो आपका ही रूप बिगाड़ देगा। किसी वादी में या खाली कुएं में जैसे शब्द आप बोलेंगे वो वैसे ही सुनाई देंगे। यानी कि बुरा तो बुरा और भला तो भला। उसी तरह आप किसी के साथ प्रेम से बोलो देखो तो बदले में आपको वैसा ही बर्ताव मिलेगा, और तीखे शब्द बोलो और क्रोधित नजरों से देखो तो फिर आपको वैसा ही बर्ताव मिलेगा। कोई मेरा बुरा करे यह मेरा कर्म है, पर मैं किसी का बुरा ना करूं यह मेरा धर्म है। आज एक छोटी सी कहानी के साथ हम अपने नए विचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। आशा है आप सभी को यह विचार पसंद आएगा। एक बार भगवान बुद्ध अपने साधना काल में एक निर्जन स्थान पर ध्यान मग्न बैठे थे। उस स्थान पर एक यक्ष का वास था। यह बात भगवान बुद्ध को पता न थी। वो जब वहां पहुंचे और वहां का शांत वातावरण देखकर वहीं ध्यान मग्न हो गए। उस समय वह यक्ष वहां पर नहीं था, परंतु रात होने पर जब यक्ष उस जगह वापस आया तो अपने स्थान पर एक अनजान व्यक्ति को देखकर वो आग बबूला हो गया। वह भगवान बुद्ध को देखकर बड़े जोर से दहाड़ा, किंतु उसकी दहाड़ भगवान बुद्ध का ध्यान भंग नहीं कर सकी। यक्ष ने उन्हें हाथी का रूप धारण कर डराना चाहा, किंतु भगवान बुद्ध यथावत ध्यान मग्न बैठे रहे। उसने भगवान बुद्ध को डराने के लिए एक के बाद एक शेर, चीता, बाघ आदि कई रूप धारण किए, किंतु भगवान बुद्ध को वो तनिक भी विचलित न कर सका। अंत में उसने भयंकर विषधर का रूप धारण किया और उनके पैर के अंगूठे को डस लिया, किंतु बुद्ध पर उनके विष का कोई असर नहीं हुआ। वे अब भी अपने ध्यान में मग्न थे। विषधर उनके शरीर पर चढ़ गया और उनके गले में लिपटकर उन्हें जोरों से काट लिया। उसके इतने प्रयासों के बावजूद भी वह भगवान बुद्ध की साधना को भंग ना कर सका। अंततः थक हार कर वह नीचे उतर आया और कुछ कदमों की दूरी पर लेटकर अपनी थकान मिटाने लगा। ध्यान पूर्ण होने के पश्चात जब भगवान बुद्ध ने उसकी तरफ देखा और उसे बहुत प्यार से दुलारा और बात की, तब उनके निश्चल प्रेम को देखकर सर्प का विष अमृत में बदल गया और यक्ष ने श्रद्धा पूर्वक बुद्ध को नमन किया। इस कहानी का सार केवल इतना है कि आप अपने प्रेम से, मन की कुशलता से और सद्भावना से किसी भी दुष्ट प्रवृत्ति के व्यक्ति पर विजय पा सकते हैं और उसे अपना बना सकते हैं। जरूरी नहीं है कि इस दुनिया में हर इंसान आपसे प्रेम करे या फिर आपके साथ अच्छा व्यवहार करे। बहुत सी बार घर या फिर घर के बाहर आपके साथ लोग गलत व्यवहार करते होंगे, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी उनके साथ इसी तरह का व्यवहार करें, बल्कि आप अपने स्वभाव से, अच्छे व्यवहार से उनका भी दिल जीत सकते हैं। अगर कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो जरूरी नहीं है कि आप भी उसके साथ बुरा व्यवहार करें। यदि हर कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करता रहेगा तो ये दुनिया भी वक्त से पहले ही बुरी हो जाएगी और अच्छाई से लोगों का भरोसा एकदम उठ जाएगा।